मुख्तार अंसारी मर गए। सब मऊ का मैं रहने वाला हूँ। 11 साइकिल 19 बल्टा 11 साइकिल 19 बल्टा आज भी कोतवाली में पड़ा हुआ है, जाके देखा हमारे। अरे भाई किसी बिक रहा है कि टेंडर हो रहा है? कहाँ रेल कहाँ बिक रही है? भारत सरकार की रेल है, हम चल रहे हैं उस पर, टिकट कटाते हैं। मऊ में कर्फ्यू के दरमियान खुली जीप पर AK-47 लेके घूमने वाला व्यक्ति शरीफ आदमी था, शरीफ कहेंगे उसको। 16 लड़कियां कोचिंग से गायब हो गई उसी मऊ में मिर्जा हाजीपुरा चौराहे से। उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया। प्रेस वाले कहाँ घूम रहे थे? बाटी चोखा खा रहे थे। आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं कि मुख्तार सज्जन था, मुख्तार ये था, मुख्तार का ही कारनामा है जिसके पास 60-65 मुकदमे हत्या से लेकर बलात्कार तक है। तो उसके बारे में आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के इसलिए नहीं बोल रहे हैं। और भाई हम विकास हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है और क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो वही टेरना लोग जाएंगे और कहाँ जाएंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। विपक्ष 18 में जिसने टेरर फंडिंग की थी, टेरर मामले में, वो आज भाजपा में जुड़ गया है। तो आप कहेंगे भाजपा? अरे अब नहीं धुलाई नहीं माया कलिया तू चोर रहा, आज जमानत करा के आ गई तो ईमानदार हो गई। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं यहाँ पे चाय के दीवाने बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बनारस में लगातार चाय के प्रेमी आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज इस मुद्दे पे बात होगी कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई है या हत्या। जिस तरह से विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे कि इन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था, आखिरकार जहर से इनकी मौत हुई है या अगर मौत हुई है तो इस मौत को लेकर यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं। क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी? क्या लोकसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी की मौत एक अहम भूमिका निभाएगी? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय के दीवाने बैठे हैं। बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय शंकर उपाध्याय। विनय शंकर उपाध्याय जी, बताइए कि मुख्तार अंसारी की जो है कि मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता और घर वाले आरोप लगा रहे, इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे कि इनकी हत्या हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में हृदय गति वालों ने मिलके उनको मरवा दिया राजनीति के लिए। विपक्ष वालों ने मिलकर के मुलायम सिंह को मुख्तार अंसारी को मरवा दिया ताकि हमारी इस लोकसभा के चुनाव में राजनीति हो जाए, अल्पसंख्यक वोट हमारी तरफ आ जाए। पता सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष की चल रही है, जहां पर हुकूमत इनकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन जो सच्चाई है, राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं वो इनके उल्टा पड़ रही है। तो कुछ न कुछ मतदाताओं का रुझान अपनी तरफ करने के लिए मुख्तार अंसारी को मरवा करके अपने पक्ष में मुस्लिम वोट करना चाहते हैं। किस पार्टी के समर्थक हैं आप? हम पब्लिक हैं, हम समर्थक नहीं है किसी के। अच्छा, समर्थक नहीं आप किसी के, पब्लिक है और विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष पर नहीं, हमको जो बुरा लगेगा उसको पर लगाएंगे, जो अच्छा लगेगा उसको नहीं लगाएंगे। जो सच्चाई है वह है सच्चाई है। विपक्ष के नेता का हम बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है, लोकतंत्र खतरे में आ गई है। लोकतंत्र न कभी खतरे में थी, न कभी खतरे में है, न रहेगी। 400 सीट की मांग कर रहे हैं। वो 400 नहीं, 543 हो जाए। 400 हमें 411 सीट जिस दिन राजीव गांधी को मिली थी उस दिन लोकतंत्र खतरे में नहीं था। कोई पूछने वाला है? उस दिन लोकतंत्र का क्या हत्या नहीं हुई थी? हुई थी। अरे मुर्दा पर राजनीति करने का सब लोगों ने ठिका लिखा लिया है क्या? ये क्या मतलब है? 411 पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, अब 400 से ऊपर जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या होगी? ये किस मुद्दे पर बात कर रहा है? कोई पहले बात तो करे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। कभी कोर्ट परिसर में किसी की हत्या हो जा रही, किसी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जा रही, तो कोई के जेल में हत्या हो जा रही, तो कोई के नल से फांसी लगा के हत्या हो जा रही है। और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। 400 सीट पाके क्या करेंगे बताइए? विपक्ष खत्म कर देंगे? तो ऐसा है, पहले बता दिया हूँ कि न विपक्ष खत्म होगा न पक्ष खत्म होगा। पक्ष और विपक्ष समाज की एक लोकतंत्र की एक अहम कड़ी है। और लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष का मजबूत होना अगर जरूरी है तो विपक्ष का उससे ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष अपनी वह अहम भूमिका जो विपक्ष की होती है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना ये नैतिकता नहीं है। अनैतिकता का पतन हो चुका है, उसके बारे में क्या कोई बात करेगा? जितनी विपक्षी पार्टियां उनके पास कोई नैतिकता है? कहीं तो कोई नैतिकता के बारे में बात हो रही है? अपने स्वार्थ के लिए की समस्याओं को विपक्ष लगातार लेके खड़ा है। भाजपा के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। उसका पैरामीटर लोकतंत्र में मतदान होता है। मतदान के द्वारा जिस पार्टी की सरकार बनती है वो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी नहीं बनती है वो बुरा काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
या जनता क्या करेगी? सीधी सीधी बात है। तो जिस तरह से मौतें हो रही हैं एक तरफा, जिस तरह से आरोप लगा रहे विपक्ष के नेता कि एक तरफा मौत हो रही है। हाँ, आप एक तरफे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो बात आप आज कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री की मास्को में हत्या हुई, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? किस पार्टी की सरकार थी? कौन थे ताशकंद में? तो किस पार्टी की सरकार थी? कौन लोग थे? किसने उसकी इंक्वायरी बंद किया या उसको इंक्वायरी पुटअप नहीं कराया? कौन थे? तो उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। आज एक मुख्तार अंसारी मर गए, स्वाभाविक मत मर गए अपने, और वो भी अपराध। अरे मऊ का मैं रहने वाला हूँ, 11 साइकिल 19 बल्टा आज भी कोतवाली में पड़ा हुआ है, जाके देखा। ये हमारी इंटरव्यू को क्या करेंगे लेकर के? जी खोल के बोले हैं, परिचय बताइए। ऐसा है जी, मुख्तार अंसारी जब दूसरों को मरवा रहे थे तब अपराध नहीं था। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष में ही सिर्फ अपराधी हैं कि सत्ता पक्ष में अपराधी नहीं हैं? देखिए ऐसा है, बीजेपी और कांग्रेस और जितने विपक्ष हैं उनकी बात अगर आप करेंगे ना तो अब तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। विपक्ष के पास तो ये मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सब एक मुद्दे हैं। मिनट, मैं एक संस्था का मालिक हूँ और 10,500 रुपया वेतन स्टार्टिंग है। मुझे तो कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, कोई दिलवा दे हमें कर्मचारी। कहाँ बेरोजगारी? हमें तो बेरोजगारी को खोज रहा हूँ। बता दो ना कि रेल सेल सब बिक रहा है। अरे भाई, किसी बिक रहा है कि टेंडर हो रहा है? कहाँ रेल कहाँ बिक रही है? भारत सरकार की रेल है, हम चल रहे हैं उस पर, टिकट कटाते हैं। रेल बिक नहीं रहा है, रेल चमक रहा है, रेल अच्छे से चमक रहा है, स्टेशन चमक रहा है, नंबर 1 से चमक रहा है। क्या नहीं हो रहा है? और सुनिए, पहली बात तो बता देते हैं आपको है, मुख्तार अंसारी जो हैं वो डर गए, मतलब पुराने लोग हैं जो डर गया समझो मर गया। लोगों को मारने वाला व्यक्ति जो है आज वो डर के मर गया, तो कैसे में सरकार की गलती है? जिस सरकार में बंद था, पिछली सरकार में बंद, भैया सरकार में तो जेल में नहीं बंद। अरे भैया, कर्फ्यू के दौरान खुली जीप पर AK-47 लेके चलने वाला व्यक्ति, मऊ में कर्फ्यू के दरमियान खुली जीप पर AK-47 लेके घूमने वाला व्यक्ति शरीफ आदमी था, शरीफ कहेंगे उसको। 16 लड़कियां कोचिंग से गायब हो गई उसी मऊ में, मिर्जा हाजीपुरा चौराहे से। उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया। प्रेस वाले कहाँ घूम रहे थे? बाटी चोखा खा रहे थे। आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं कि मुख्तार सज्जन था, मुख्तार ये था, मुख्तार का ही कारनामा, जिसके पास 60-65 मुकदमे हत्या से लेकर बलात्कार तक है, तो उसके बारे में आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, हमारे ऊपर कहने मुकदमा कर देता तू? हम हो क्यों के गरियावा तानी, मारा तानी, पीटा तानी, कुछ कहा तानी? सामान्य आदमी 15-16 हज़ार तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति रिटायर हो गया है, इसके बाद भी कोई तकलीफ नहीं है, दाल रोटी खाता हूँ। OPS की लड़ाई लड़ रहा है, OPS लागू करने के चक्कर पड़े हुए हैं। OPS है, MPS, ये सब ना। अब जैसे आप बेरोजगारी का है ना, BA पास कहते हैं, BA पास, बैचलर ऑफ आर्ट है ना, सही? हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं लेकिन लोग कहते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट BA पास 90% लड़के अगर बैचलर ऑफ आर्ट की स्पेलिंग लिख दें तो हम मान लेंगे एक बेरोजगारी है। पढ़े लिखे का है नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कोई मुद्दा नहीं है। ये विपक्ष को तोड़ने के लिए ED CBI तमाम तरह से जांच बैठा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष टूट जा रहा है। विपक्ष को तोड़ने में कामयाब विधायक खरीद रहे हैं, उनके पुराने नेताओं को खरीदा जा रहा है, डराया जा रहा है। भाई देखिए, जिसमें विपक्ष के नेता हैं उसमें खुश नहीं हैं। भाजपा में आने से उनका विकास हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है और क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो वही टेंडर लोग जाएंगे और कहाँ जाएंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। विपक्ष दूसरे पर इल्जाम लगा, अपना रोटी पीटे जा रहे हैं, नौजवान पीटे जा रहे हैं। बाद में आप आएंगे तो कहेंगे कि तपस्या में कमी। पहली बात लोग किसान हमारे देश के राजा हैं। राजा कभी पीटे नहीं जाते हैं, राजा राज करते हैं, जिंदगी भर करेंगे और हर समय करेंगे। अधिक सिटी में जा रहा है, पैसे के लिए लड़ रहे हैं। अरे भैया, मुद्दा समय किसान पीछे लायक है नहीं खे। किसान अपनी खेत में क्या खेती करता थे, पिसाया जाता थे, आज जब पिसाता थे ना, मरा था ना। अब ईमानदारी से बात बताई, ईमानदारी की बात है। आज केजरीवालों का लिया दबा मैटर तू थोड़ी देर में आबकारी नीति में अरे सुनो ना, आबकारी नीति चलो भाड़ में जा, हमसे पूछो, हम बताओ तनी। केजरीवाल, आप अभी इसकी जांच हो रही है, शराब की, लीकर की, क्या क्या हो रही है तो हम नहीं जानते। हम लोग पीते उते नहीं हैं, ये सुरती खाते हैं, यहीं पर रहते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। आज नोट करिएगा, 1 साल बाद आप हमारी इंटरव्यू को आइएगा। आतंकवाद की नहीं, ये खालिस्तान सपोर्टर है, केजरीवाल बिल्कुल दावे के साथ मैं कर रहा हूँ।
उसी मामले में जेल गए हैं। उस मामले में नहीं गए हैं, उसके बाप के मामले में गए हैं। अभी तो और जाएंगे, आने दीजिए ना। अभी सब जाएंगे। अरे अभी कहाँ जाएंगे, ऐसा तो जाएंगे कि फिर जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए। ईमानदारी की बात है, वह खालिस्तानी सपोर्टर है। अरे भाई कनाडा से 2018 में भी हाल ही में 2018 में जिसने टेरर फंडिंग की थी, टेरर मामले में, वो आज भाजपा में जुड़ गया है। तो आप कहेंगे भाजपा अरे अब नहीं धुलाई नहीं माया कलिया तू चोर रहा, आज जमानत करा के आ गई तो ईमानदार हो गई। समझा बात के। अब एक बात चोरी करब तो हमू कब हाँ चोर हो, आखिर बात सुधर जेब तो कब राम नाम सत्य चला अयोध्या चले जाए। मतलब सुधर जाए तो कौन कोर्ट कचहरी सब बंद। उससे क्या मतलब बटे, ई कुल आरोप लगावे वाली बात बा। आखिर में तू काहे हमारी में आवत रहा, इहो समझ। यहाँ नमक रोटी मिली, यहाँ शहद आ ब्रेड ना मिली। नमक रोटी खाए को कहता हुआ, शहद ब्रेड खाए को तो जा, सीधी सीधे फार्मूला बटे। आया बोले शहद ब्रेड खैला हवा, मलाई या ब्रेड खात खात तो जीव एकदम मुँह एकदम नरम हो गई बा। अब मिला था सूखल रोटी चबाए के तो कहता मोदिया चोर है, मोदिया के हाथ है तो मोदिया हुआ है, यहाँ वो खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म। जुमलेबाज कहते हैं कि 15 लाख 2 करोड़ अब आएंगे, इस बार 400 आएंगे, संविधान खत्म। अब तो क्या अब और नीति समझाई। सन 1940 में आप महंगाई दर हमको बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे, जाने दीजिए। 1960 फिर जब जाएंगे 10 गुना महंगाई होगी, 1980 उसका 10 गुना होगी, 2000 उसका प्रोपेगेंडा तैयार करा जाता है कि 2014 के पहले जो सामानें थी इतनी थी, आज के समय में इतनी है। अरे हम बताओ 2 रुपया 15 पैसा किलो चीनी खरीद रहनी, तो जब खरीदनी तब खरीदनी तो यह आबादी का रहल। हमारी घरे कुल 11 आदमी रहना, आज अपने घरे 34 आदमी बाढ़ खेतवा होता नहीं बा। 40 करोड़ की आबादी हो गई। आबादिया बढ़ी तो पैदा करबा नहीं तो कहाँ से जाई। आ तनख्वाहियो बढ़ी बा, रोडो चाहिए, रेलो चाहिए, कुछ सुविधो ले बा, सब कुछ चाहिए। हाँ आ एक बात कहबा कि कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत क्या हमारे बाबू दी हैं कुली ऐसा बात बतियाओ तो लोन। अरे भाई तू सुविधा लेबे तो तू सुविधा लेबे तो तोहू के तो देवे पड़ी कि नहीं देबा। जी बताइए। ये बताइए कि इस बार क्या आपको लगता है कि 400 जो सीट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कर तो हारेंगे। ऐसा है, कहने से अगर हम कह दें कि आप कल मर जाएंगे, ऐसा थोड़े ना हो जाएगा। 400 सीट पार जो नारा लगा है, ये पक्का मान के चलिए कि मोदी का नाम ही है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, वो डिजिटली जान चुका है आदमी कि हम 400 पार जा रहे हैं। कई बात के विचार लगा लीजिए, 10 लोगों की भीड़ जुटाइए, 10 लोगों की भीड़ में 9 लोग बोलेंगे मोदी के सपोर्ट में, 1 लोग विरोध करेंगे, वो भी बाद में मोदी की बोल देंगे। बताइए तब तो 400 पार नहीं होगा। 400 पार होना ही होना है। 400 से ऊपर मोदी जी ले जा रहे हैं, 25 कांग्रेस ले जा रही है, सपा एक भी सीट नहीं पाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। भाजपा 2 लेंगे और कुछ नहीं कहानी है, बस कहानी इतना ही है, सब मोदी के हाथ में है। जहाँ मोदी है वहाँ विकास है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अजय राय जो है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार जो है कि बनारस की जनता हमारे साथ है। भैया चुनाव देखते देखते देखिए, जहाँ चुनाव का घोषणा होगा, मतलब करीब एकदम जाएगा, पर्चा दाखिल होगा, उस दिन अजय राय भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बताइए अजय राय गारंटी के साथ। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, सभी लोग भाग के आ रहे, तो अजय राय क्यों नहीं भाग के आएंगे। जो मुख्तार अंसारी उनके भाई को मारा है, परिवार को मारा, उस पार्टी के साथ वो रहेंगे, वो बोलने के लिए भी तैयार, उसका सपोर्ट करेंगे। तो ये इससे बड़ा भाई से इतना बड़ा तब गद्दार तो कोई नहीं कहा जाएगा। अरे भाई आपके भाई को मारो मुख्तार अंसारी, उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे आप भाजपा में आइए, भाजपा में रहिए। अजय राय फंस चुके हैं। हाँ वो आना ही आना है, वो मैं चुनाव से पहले बता रहा हूँ आपको, चुनाव से पहले अजय राय भाजपा में आ रहे हैं। अरे मैं देखिए ना भैया, मेरा इतिहास बता के जो मैं बोला हूँ वो चुनाव में हुआ है। अभी देखिए इस वक्त हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं। जी बताइए। हाँ पूछिए, कुछ क्या पूछना चाहिए। अपना पर्चा बताइए। हमारा नाम हौसला मिश्रा, जयरामपुर देहात के रहने वाले हैं। क्या इस बार कुछ जो 400 सीट की दावेदारी हो रही है, लगातार मीडिया में 400 सीट चल रही है, वो सब केवल सपना है। सपना है ना, वो सब केवल सपना है। और सपना तो कोई रात में सुनता है, हैं? लेकिन वहाँ कहीं कुछ नहीं है। छात्र जो है परेशान हैं, रोडों पर हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, और औरतों के साथ जो कृत्य हो रहा है वो जनता देख रहा है। किसान रोड पर हैं भाई प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, भाजपा के सेल का
नेता लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा है। तो अब क्या अब यही है किसानों की नहीं भाई, अब अपन उन्हें कहे दे हमें जौन हमारे जौन हुआ है। तो स्थितियाँ जो हैं बहुत विपरीत है। आज तक 8 साल से लड़कों का भाई 68 लाख माला लीक हो जा रहा है पर्चा। IAS PCS वालों का लीक हुआ 10 लाख, 68 लाख पुलिस का। तो ये है 8 साल में कोई जो है एक तो नौकरी नहीं है, किसान परेशान है, सब बछवा चर जा रहे हैं, सब खेत परती है, इतनी महंगाई जुताई है, इतनी महंगाई पानी का है, खाद का है, तो कोई संतुष्ट। जिस तरह से आपने बताया कि लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इस बार जो सत्ता पक्ष है और सत्ता में आने के लिए इसके बाद 2 ही मुद्दे, राम मंदिर और हिंदुत्व। राम मंदिर का तो जो हमारे शंकराचार्य से बड़ा ये हो गए, 4 पीठ के शंकराचार्य जब यहाँ जैन धर्म बौद्ध धर्म जब ज़्यादा का विस्तार हुआ तो शंकराचार्य ने भगवान के रूप में आए और 4 पीठ पैदल चल करके किए, 31 साल की अवस्था में मर गए। मंदिर का मतलब कि जब ले पूर्ण रूप से मंदिर नहीं होता है, भगवान का वह स्वरूप बन ही नहीं सकता है। घर का जब उद्घाटन होता है, जब घर पूरा बन जाता है तो उद्घाटन होता है, ये आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दे रहे हैं। यही गलत है ना। मोदी सही है लो भाई, जिनको सही है सही वालों को सही है, गलत वालों को गलत है। तरह तरह के लोग हैं समाज में, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की विचारधाराएं हैं। तो अब जैसा लोग हैं, अब शहर वहर में बतियाएंगे, लेकिन देहात में जाएंगे तब ना आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, इस वक्त हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे भाजपा समर्थक बता रहे हैं कि मोदी जी इस बार 400 सीट के साथ आ रहे हैं, और जबकि विपक्ष के समर्थक बता रहे हैं कि इस बार मोदी जी हार रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में अब क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।